सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ बड़े एक्शन की खबर है। बताया जा रहा है कि उनकी अदालत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी अस्थायी सदस्यता को भी समाप्त कर दिया है। यही नहीं, उनके खिलाफ बेंगलुरु में FIR भी दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SCBA की तरफ से प्रस्ताव जारी किया गया है। एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में लिखा, एडवोकेट राकेश किशोर की अस्थायी सदस्यता क्रमांक K0109 RES तारीख 27/7/2011 को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। उनका नाम एसोसिएशन की सूची में से हटा दिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले वकील राजेश किशोर पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले खबरें आई थी वकील राजेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की मांग के लिए अटॉर्नी जनरल को पत्र भी भेजा गया था। हालांकि घटना वाले दिन दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। इसके अलावा CJI ने भी किशोर को छोड़ने के लिए कहा था। सर्वसम्मति से जारी प्रस्ताव में कहा गया था कि कोर्ट के अधिकारी के लिए ऐसा व्यवहार अनुचित है। कहा गया था, अगर किशोर के नाम से कोई SCBA कार्ड जारी किया गया है तो उसे रद्द किया जाएगा और जब्त भी कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को सूचित किया जाएगा ताकि उनके एक्सेस कार्ड को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारियों ने बताया है, अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भक्त वचला की शिकायत के बाद राकेश किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसके अलावा 133 गंभीर उकसावे के अलावा अन्य कारण से किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। खबरों के मुताबिक राकेश किशोर की नाराजगी उस याचिका को लेकर थी जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली का मुद्दा उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 16 सितंबर को इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रतिमा जिस स्थिति में है फिलहाल उसी में रहेगी। भक्त पूजा के लिए अन्य मंदिर में जा सकते हैं। इस मामले में CJI ने कहा था कि ये मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। चूंकि आप भगवान के भक्त हैं, आप उन्हीं से प्रार्थना करें कि वो आपकी कुछ मदद करें। गौरतलब है, CJI की इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर तरह तरह से परोसा गया। खुद CJI ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने जो टिप्पणी की उसे जोड़ तोड़ कर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया। CJI ने अपनी सफाई में ये भी कहा था कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बता दें, ये मामला तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान वकील राजेश किशोर ने CJI गवई पर जूता फेंका और जोर जोर से चिल्लाए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सचिव मिनीश दुबे ने राकेश से बात की और बताया कि उन्हें अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। खबरें तो ये भी थी कि हमलावर राजेश CJI गवई के भगवान विष्णु पर की गई टिप्पणी से ही नाराज नहीं था, बल्कि वो मॉरिशस में CJI गवई के उस भाषण से दुखी था जिसमें CJI गवई ने कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून के शासन के तहत चलती है, बुलडोजर के शासन के तहत नहीं। जानकारी के मुताबिक इस पूरे वाकये के बाद CJI BR गवई ने अपना संयम और कोर्टरूम की शांति बनाए रखी। उन्होंने इस हमले के बाद भी मामले में कार्रवाई जारी रखी। अब खबर है, राकेश किशोर पर एक्शन लेते हुए अदालत में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। SCBA की ओर से लिए गए इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।